ये आज से लगभग 200 साल पहले बनी थी। करनाल की नगरी राजा करण की नगरी करनाल में अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था महाराजा जींद ने 1805 में। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल के अंदर जो पुरानी कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो वहाँ पे ये लगभग जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आज से लगभग 200 साल पहले बनी थी। करनाल की नगरी राजा करण की नगरी करनाल में अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था महाराजा जींद ने 1805 में। यहाँ पे महाराजा जींद का कब्जा हो गया था। उसके बाद जैसे ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित हो गया सारे देश में, तो अंग्रेज़ों का ही कब्जा करनाल के ऊपर भी हो गया। जब ब्रिटिश काल में, आज की डेट में हरियाणा में 22 ज़िले हैं, ब्रिटिश काल में ही करनाल को ज़िले का दर्जा दे दिया गया था और यहाँ पे एक कोर्ट बना दी गई थी जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते थे, जिला कचहरी कहते थे। 20वीं सदी तक इस कोर्ट ने, इस कचहरी ने काम किया है और 21वीं सदी में हरियाणा सरकार ने नई कोर्ट बना दी है, जो आपको, अगर करनाल के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि वो सेक्टर 12 में बना दी गई है। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये भी आज से लगभग 200 साल पुरानी है। आप देख पा रहे हैं जर्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी 200 साल के बाद भी आज तक खड़ी है। मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, मेल्ट नहीं हुई, गिरी नहीं। उस टाइम भी कितनी टेक्निक थी, हालांकि उस टाइम सीमेंट का जन्म नहीं हुआ था, चूना और पत्थर से लगा के इसकी चुनाई की गई है। और ये है सारा रिकॉर्ड रूम। अगर हम उधर देखेंगे, उस साइड उधर कोर्ट होती थी, पुरानी कचहरी जो है, यहाँ पे जज साहब सारे यहीं पे बैठते थे। ये इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो पुरानी कचहरी है, यहाँ के अलावा एक कोर्ट और थी उधर, अब उसको तोड़ के दूसरा नया रूप दे दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ दूसरी साइड जो थी, सिर्फ सेशन कोर्ट होती थी और बाकी सारी जो लोअर कोर्ट थी, जितनी भी कोर्ट थी करनाल के अंदर, वो यही थी। और मेरी अपनी पर्सनल यादें भी इससे बहुत सी जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी यहीं पे बैठते थे। पीछे दिखाएंगे, एक नीम का पेड़ है, जो इसके साथ सेकंड नंबर का बस्ता जिसको बोलते थे, वो मेरे फादर साहब का था, यानी कि चैम्बर। उस टाइम क्या होता था, 60 के दशक में मेरे फादर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉप करके यहाँ पे आए करनाल में लॉ करके। उस टाइम 5 साल की ही लॉ होती थी, 3 साल का कंसेप्ट उस टाइम नहीं आया था। तो जब वो मेरे फादर साहब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे उस टाइम 148 वकील होते थे, 148। और करनाल ज़िले के अंदर पानीपत, कुरुक्षेत्र, इवन कैथल तक भी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था। और यहाँ पे पीछे अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे कुआं होता था, क्योंकि उस टाइम जो है नलके का भी जन्म हुआ नहीं था। कुएं से ही पानी निकाल के राहगीरों को, वकीलों को, जज साहब के लिए वहीं से ही सारा का पानी का प्रबंध उसी कुएं के द्वारा ही किया जाता था। मैं भी जब 60 के दशक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो मैं तो वेटिंग लिस्ट में था, क्योंकि मेरे फादर साहब का तो उस टाइम शादी नहीं हुई थी। जब मैंने अपना होश संभाला, मैं भी इस कोर्ट में बहुत टाइम आता रहा, यहाँ पे करनाल कोर्ट में, क्योंकि मैं अपने फादर साहब के साथ आता रहा हूँ, तो मैं भी ये सब कुछ मेरा देखा हुआ है। इधर एक कैंटीन होती थी पीछे, जो अब सरकार द्वारा मेल्ट कर दी गई है, घेर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा एक कैंटीन और बाद में एक एसपी साहब का ऑफिस यहाँ पे बना दिया गया था इसी कोर्ट के अंदर, जो कि आजकल आबकारी और कराधान विभाग को दे दिया गया है, क्योंकि अब एसपी साहब का ऑफिस भी सेक्टर 12 में मिनी सेक्रेटेरिएट के नाम से सरकार ने बना दिया। सब जगह सब चीज़ वहीं पे चली गई है। इसके अलावा इसी के साथ जो थी करनाल की जेल थी, जो पुरानी जेल थी, आजकल तो नई बनी है कैथल रोड पे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे पुरानी जेल थी। वो जेल
बनी कैसे? ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ कैंट होता था, मतलब मिलिट्री यहीं पे रहती थी। बाद में इसको भारत सरकार द्वारा अम्बाड़ा में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो जो मिलिट्री का कैंप था यहाँ करनाल के अंदर, ये जो मिलिट्री के उस टाइम, क्योंकि स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप का तो जन्म नहीं हुआ था 200 साल पहले, तो उस टाइम क्या था, जो घुड़ सवारी होती थी, जो घोड़ा के फौजी थे, जो घोड़े पे राइड करते थे उस टाइम, तो उनके लिए अस्तबल था, मतलब घोड़ों को बांधने की जगह। बाद में जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद उस अस्तबल को बाद में जेल का रूप दे दिया गया, जो कि आज की डेट में मेल्ट हो गया है, सरकार द्वारा तोड़ दी गई है। और इसको भी तोड़ने का ठेका प्रोसेसिंग में चल रहा है। आज की डेट में अंतरिक्ष परिकल्पना चावला, उस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे देश की बहुत बड़ा, जिन्होंने मान और सम्मान हमारे को दिया है। हमारे करनाल की लड़की थी वो कल्पना चावला जी, उनके बारे में अलग से एक मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अब कल्पना चावला कॉलेज के अंदर इस सारी ज़मीन को दे दिया गया है। आप देखेंगे नई बाउंड्री भी कर दिया सरकार ने। और अभी मैं आपको साथियों, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कैंटीन थी पहले पुरानी कचहरी की, और एक उधर जिधर कैंटीन थी वो अब तोड़ दी गई है। और ये एसपी साहब का और डीसी साहब का ऑफिस होता था। ये बाद में बनाया गया था, ब्रिटिश काल में तो नहीं बना था, हरियाणा सरकार ने इसको बाद में बनाया। लेकिन अब क्योंकि सारा का सारा जो सरकारी ऑफिस हैं वो ज़्यादातर सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटेरिएट में चले गए हैं। एसपी साहब का, डीसी साहब का, तहसील का सारा डिपार्टमेंट, एजुकेशन का सारा डिपार्टमेंट, और लगभग सभी डिपार्टमेंट वहाँ चले गए हैं। तो ये बिल्डिंग खाली हो गई थी। अब ये आबकारी और कराधान विभाग को अलॉट कर दी गई है। आज की डेट में इसमें आबकारी और कराधान विभाग का ऑफिस है। ये मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिटिश कालीन किस तरीके से उस टाइम ब्रिटिश काल की छाप इस पे साफ है। इसकी छत देखेंगे आप किस तरह से गोल बनाई गई है, और 200 साल के बाद भी ये जीवंत है। ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगी। साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसको जेल का रूप दे दिया गया था अस्तबल को। अब इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उस जेल को आज की डेट में तोड़ दिया गया है और नई जेल बन गई है कैथल रोड पे। अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ट्रक वगैरह है जो टूट गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, कबाड़ा हो गए हैं, एक्सीडेंटल, इनको खड़ा करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा पीछे देख पाएंगे आप मिट्टी के पहाड़ बन गए हैं, क्योंकि जो कल्पना चावला जी के नाम से यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है और बड़ा हॉस्पिटल बनाया कल्पना चावला के नाम से। उसके जो बेसमेंट खोदा गया उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकली, तो उनको आज की डेट में पहाड़ के रूप में मैं आगे चल के अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे पहाड़ बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार।